दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। खोज इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। भारतीय एयरटेल ने अपने सालाना रिजल्ट घोषित कर दिया है। कंपनी ने रिकॉर्ड बम्पर 33,556 करोड़ का पिछले साल मुनाफा बुक किया है। कंपनी की आय 1.5 लाख करोड़ रही। जहां कंपनी का पिछले साल 7,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, वहीं इस साल कंपनी ने 19% के आसपास की ग्रोथ दिखाते हुए 33,556 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। कंपनी की जो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में लास्ट ईयर जो रेटें चेंज हुई थी, उसकी वजह से बहुत बड़ा मार्जिन देखने को मिला। कंपनी की प्रति यूज़र आय 245 के आसपास रही। कंपनी का मार्केट कैप 10.5 लाख करोड़ के आसपास है। कंपनी के पास जो कस्टमर बेस है वो 42 करोड़ के आसपास का कस्टमर बेस है। और कंपनी ने अभी रिसेंटली एप्पल के साथ भी साझेदारी की है, जिससे कि एप्पल स्ट्रीमिंग और इससे रिलेटेड जितने भी चैनल वगैरह पे जो भी डेटा वगैरह यूजेज है, वो सारा सब कुछ एयरटेल ने उनके साथ साझेदारी करते हुए और आगे जो ग्रोथ दिखाई है, वो आगे आने वाले टाइम पर और ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी की एक सबसे बड़ी जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी रही, वो अफ्रीका जैसे देश में भी कंटिन्यू बढ़ोतरी के कारण देखी गई। तो एयरटेल कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है और एयरटेल एक देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। एयरटेल जियो के ऊपर जो प्रति यूज़र जो इनकम अर्न कर रहा है, वो जियो से भी बढ़कर कर रहा है। जियो की जहां 209 या 210 रुपये प्रति यूज़र आए हैं, वहीं एयरटेल की 245 रुपये प्रति यूज़र आए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, 10.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो हम छोटी मोटी कंपनी नहीं बता सकते हैं। आज की डेट में जो ट्रेड में होता है कि हम बोलते हैं कि इस युग की जो कंपनियों में हम किसी कंपनी को काउंट करते हैं, तो वो टेलीकॉम सेक्टर हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। इसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ेगी। इसके अलावा इन्होंने 44,000 किलोमीटर के आसपास की फाइबर केबलें बिछाई है। 19,000 के आसपास इन्होंने टावर्स लगाए लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और कितने अच्छे लेवल पर ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट बना सकते हैं। और कंपनी अब आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अपना डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है और डिविडेंड भी पे करने वाली है। तो आप अगर इस कंपनी से डिविडेंड कमाना चाहते हैं, तो आप उनके शेयर परचेज कर सकते हैं और जब डिविडेंड की डेट डिक्लेयर हो, तब आप इसको डिविडेंड को प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे